हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। यहाँ पर गिरावट रुकी नहीं रही है। कल ये स्टॉक 12% गिरा और आज भी अच्छा खासा दबाव है। और इसमें तेज़ गिरावट क्यों है और इस पर ब्रोकरेज का क्या कहना है, ये जानते हैं विवेक से। विवेक, गुड आफ्टरनून, बताइए। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स 2 दिन से काफ़ी गिर रहा है। ये स्टॉक जो 232 रुपये पे थे आज ऑलमोस्ट 200 रुपये पे आ गया है। काफ़ी गिरावट दिखाई है। इसका ये कारण है कि कल हमने एक न्यूज़ डाली थी जहां कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सीईआरसी, गवर्नमेंट कि मार्केट कपलिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया कि कब हो सकता है मार्केट कपलिंग का इम्प्लीमेंटेशन, बट इसके कारण आईएक्स के स्टॉक के ऊपर एक सिग्निफिकेंट ओवरहैंग बन गया है और इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं। मार्केट कपलिंग का मतलब क्या है? करंटली समझते हैं कि आईएक्स कैसे फंक्शन करता है। आईएक्स एक ऐसा शॉर्ट टर्म पार मार्केट एक्सचेंज है जहाँ पे देयर इज बाइंग एज वेल एज सेलिंग बिड एग्रीगेशन और जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस होता है। बट गवर्नमेंट का मानना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का मानना है कि कोई ग्रिड इंडिया या कोई गवर्नमेंट एंटिटी विल एग्रीगेट द बिड्स। और ग्रिड इंडिया ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है जहाँ पे टेस्टिंग चल रहा है। करंटली शैडो पायलट चल रहा है जहाँ पे दे आर टेस्टिंग वेदर देयर इज़ एनी बेनिफिट, कोई बेनिफिट है क्या मार्केट कपलिंग या प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस आउटसाइड ऑफ आईएक्स कर सकते हैं। इसका आईएक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? करंटली आईएक्स में प्राइस डिस्कवरी होता है, आईएक्स में वॉल्यूम्स होता है, बायर और सेलर दोनों मिलते हैं। और अगर आप देखोगे तो मार्केट शेयर आईएक्स का जो है करंटली शॉर्ट टर्म मार्केट में 85 से 90% है। अगर मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट हो जाता है इन एनी गवर्नमेंट एंटिटी तो देयर विल बी लॉस ऑफ मार्केट शेयर। 85% से एलआरए का मानना है कि ऑलमोस्ट 70% हो सकता है FY26 FY27 में, डिपेंडिंग ये कब इम्पैक्ट हो सकता है। आईएफएल का मानना है कि FY26 में ऑलमोस्ट 25% का ईपीएस का इम्पैक्ट आ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है अगर मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट हो जाएगा तो। देयर आर अदर ब्रोकरेजेस टू। इन्वेस्टर कहता है कि अभी तक देयर इज़ नो फर्म प्रूफ दैट मार्केट कपलिंग इम्प्लीमेंट होगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल। और अगर मार्केट कपलिंग इम्प्लीमेंट होगा, क्या दूसरे एक्सचेंजेस लोड शेयर कर सकते हैं और मार्केट शेयर कर सकते हैं, और प्राइसिंग क्या होगा? अभी तक आईएक्स ऑफ कोर्स इज डोमिनेंट, ऑलमोस्ट अ मोनोपोली इन द शॉर्ट टर्म पावर मार्केट, बट अगर मार्केट कपलिंग इम्प्लीमेंट होगा तो आईएक्स के ऊपर डेफिनेटली मार्केट शेयर लॉस का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये एनालिस्ट का मानना है और जिसकी वजह से आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से काफ़ी गिरावट है शेयर प्राइस में। बिल्कुल, देखिए, कभी भी किसी कंपनी की अगर मोनोपोली हो तो जब तक मोनोपोली चलती है तब तक तो बहुत पैसा बनाती है कंपनी, लेकिन अगर वो ब्रेक होती है तो वो ये रिस्क होता है। अच्छा, इसका 5 साल का चार्ट देखिए आप। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ये इसका 5 साल का चार्ट, ये पहली बार डी रेटिंग नहीं हुई स्टॉक की। 2021 में ये ब्लू आइट, ये सबसे ज़्यादा चलने वाला स्टॉक था। 40 रुपये से वन वे गया था ये 300 रुपये तक। इवन जो 52 वीक हाई आप देख रहे हैं ना, वो भी लाइफ टाइम हाई नहीं है इसका। लाइफ टाइम हाई इसका 2021 में लगा था। उसके बाद इस स्टॉक में वो डी रेटिंग हुई थी। लोअर लेवल से ये स्टॉक काफ़ी भागा था। और अभी भी अगर आपने 5 साल पहले लिया तो स्टॉक ने बड़ा पैसा बना कर दिया आपको। लेकिन इसमें तकलीफ ये है कि अब मार्केट ने अज्यूम कर लिया था कि पावर मिनिस्टर चेंज हो गया था, तो मार्केट ने सोच लिया था कि अब शायद वो तलवार उनके उस ऊपर से हट गई। लेकिन अब जो दूसरे पावर मिनिस्टर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये तो क्लियरली अभी हमारे एजेंडा पर है। ये सरकार की पॉलिसी बन गई है। ये सरकार की पॉलिसी बन गई है। इसके देखिए 3 साल में स्टॉक ने अब टेक्निकली आपको कोई रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि वो वहाँ तक गया, फिर उसमें डी रेटिंग आई, अब वापस वहाँ तक गया और फिर अब गिर गया यहाँ पर। गुरांग से एक व्यू लेते हैं। गुरांग, गुड आफ्टरनून। कोई व्यू आपका आईएक्स पर? देखिए अनुज, बहुत सारे ऊपर नीचे के पड़ाव इस स्टॉक ने देखे हैं और काफी सारे खबरों को लेकर के यहाँ पर, जैसे आप भी सही बता रहे थे अनुज, बुनियादी तर्क के आधार पर कवरेज नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे जानने मिला है, बहुत सारे छोटे या मझोले निवेशक इस स्टॉक में इसलिए फंसे थे क्योंकि इन्होंने ये सोच करके पैसे लगा लिया था कि इतना गिर चुका है, अब कितना गिरेगा, और फिर भी यहाँ पर गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। थमने का नाम नहीं ले रही है और प्रेशर रहेगा। अब जब तक आई थिंक वो सरकार की तरफ से डीकपलिंग फाइनली अनाउंस नहीं हो जाती, आई थिंक ये ओवरहैंग बना रहेगा और उसके बाद स्टॉक वैसे भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश में रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। इस पर एक तकनीकी राय दे पाएंगे राजेश जी? जैसे अनुज भी कह रहे थे कि ये एक हॉटेस्ट काउंटर था और उसके बाद जब से डीकपलिंग वाला शब्द इसके साथ जुड़ा है तभी से यहाँ पर सेंटिमेंट भी डीकपल हो रहा है, तेजी इतनी ज्यादा नहीं हुई है। श्वेता जी, देखिए, नो डाउट आईएक्स में एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है। अगर आप लेवल्स भी देखें तो 200 के आसपास इसका 50 EMA बनता है।
तो ये फिलहाल तो इसको कुशन देने की कोशिश हो रही है 50 डे में के, लेकिन चार्ट थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिटोरिएट हुआ है। आई थिंक इवेंचुअली ये 200 का लेवल टूटेगा और ये जो गिरेगा तो नेक्स्ट पड़ाव आएगा इसका 190 टू 185। तो आई थिंक इस पुल बैक को कॉन्ट्रा प्ले न करे। प्रोबेबली अगर एग्जिट मिलता है पुल बैक पे तो वो ज्यादा एक अच्छा प्ले होगा। तो इसका ट्रेंड तो डेफिनेटली वीक ही है।